बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे सुंदर सुंदर नारे होते हैं, इन सब की हकीकत हमें सामने आ जाती है। ऐसे मैन वर्सेस वाइल्ड खेलना बंद करिए और अपने देश के असली मुद्दों पर बात करिए। कम से कम एक ट्वीट ही कर दीजिए। सरकार कुछ नहीं कर रही है। योगी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और जिस तरीके से एमएलए को बचाया जा रहा है वो साफ दिख रहा है कि उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया। सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, वो और दूसरे मुद्दों पर हमारा ध्यान भटकाना चाहती है और अपनी पेटी पॉलिटिक्स में खुद इंगेज्ड है। मीडिया में कुछ नहीं है, डिबेट होती है, अननेसेसरी टॉपिक पे होती है। डिबेट होनी चाहिए, इन पे पूरा कवर करना चाहिए, इन टॉपिक को कवर करना चाहिए। उन्नाव रेप पीड़िता के परिवार के साथ कल यानी कि 28 जुलाई को एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ था, जिसमें उनकी कार एक ट्रक के साथ उनका एक्सीडेंट हो गया था। इसी में उनके 2 परिजनों की मौत भी हो गई और वो खुद अभी लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। इसी के साथ पूरे देश में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये हादसा था या फिर ये सोची समझी साजिश थी। इसी को लेकर के कई लोग आए हैं यहाँ पे अपनी सॉलिडारिटी दिखाने के लिए उस पीड़िता के साथ और उसके परिवार के साथ। आइए इन लोगों से बात करते हैं। आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, होता क्या है। ये जो फिल्म आई है ना आर्टिकल 15, ये बिल्कुल हूबहू वही प्रकरण जमीन पे हो रहा है, बस उसमें कास्ट वाला एंगल नहीं है। एक नाबालिग लड़की के साथ 17 साल की लड़की के साथ रेप होता है। मुकदमा रेपिस्ट पे नहीं, लड़की के बाप पे होता है। उसको जेल में डाल दिया जाता है। तंग आके लड़की आत्मदाह करने की कोशिश करती है और उसके बदले में अगले दिन उसके पिताजी को पुलिस हिरासत में पीट के मार दिया जाता है। एमएलए को गिरफ्तार करना पड़ता है, लेकिन केस होने के बावजूद सब जो प्रमुख विटनेस हैं एक के बाद एक गायब और मरना शुरू हो जाते हैं। लड़की का परिवार बार बार कहता है हमें धमकी मिल रही है, ये लोग आ रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं, हमें बचाओ। और उन्हें बचाने की बजाय जो उनको प्रोटेक्शन दी भी गई थी वो कल डिसअपीयर हो जाती है। ये केस एक्चुअली इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पीड़िता बाहर आई और उसने ये बोला कि हाँ ये बहुत मुश्किल बात है एक औरत के लिए इस देश में कि वो आए सामने और बोल सके। कितनी औरतें बोलती ही नहीं हैं और आज बोलने के बाद जो ये हो रहा है इस पे अगर हम खड़े नहीं होंगे, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो शायद कल को अगर किसी पार्टी का एमएलए या एमपी या कोई छुटवैया नेता भी अगर कुछ करता है तो लोग नहीं खड़े होंगे, शायद वो पीड़िता ही आगे खड़ी नहीं होगी। ऐसा हमें लगता है कि इस देश के लोगों को अभी एकजुट होकर खड़े होना चाहिए और इसके खिलाफ एकदम बहुत पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि ये बात सिर्फ रेप की नहीं है, ये बात है रेप के बाद उनके परिवार वालों के मर्डर्स की। मतलब ये पूरी सबूत मिटाने की कोशिश खुद सरकार कर रही है क्योंकि वो सरकार के आदमी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे सुंदर सुंदर नारे होते हैं, इन सब की हकीकत हमें सामने आ जाती है। ऐसे जिस केस को सारे देश के मीडिया ने 1 साल पहले कवर किया था, उस केस में जब ये हो रहा है ये बड़ा सवाल, तो बताइए जहां अंदर का क्या कुछ हो रहा होगा। मैं सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं लेता, एक सरकार का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं देश भर में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जो यहाँ बेशर्मी की बात यह है कि सीधा सीधा आरोप एक एमएलए पर है और वो आरोप सीबीआई ने लगाया है कि मेरा आरोप नहीं है, ये केस सीबीआई के पास है ऑलरेडी। सीबीआई ने कहा है कि एमएलए ने रेप किया, सीबीआई ने कहा है कि उसके पिता पे झूठा केस बनाया गया, सीबीआई ने कहा है कि उसके पिता की पीट के हत्या करवाई गई और उसके अंदर एमएलए का परिवार शामिल था। तो जहां ये है वो व्यक्ति रूलिंग पार्टी का एमएलए कैसे है? बीजेपी जिस तरह की पार्टी है और जिस आइडियोलॉजी से वो आती है, जो आइडियोलॉजी है कि महिलाओं को, मनुस्मृति में जो लिखा है कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, और जैसे कि इनके जो स्कीम्स भी आते हैं वो उज्ज्वला योजना होते हैं कि महिला घर में खाना बनाए उसके लिए हम सिलेंडर दे रहे हैं। वो क्या है, मतलब वो यही दिखा रहे हैं कि महिला का जो पोजीशन है वो घर में है, तो वो ऑलरेडी वो नहीं दे रहे हैं उतना स्पेस कि महिला आ सके पार्लियामेंट और बोल सके। जिस तरीके से योगी राज में इतने सारे रेप हुए हैं और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और उसके अलावा भी जितने भी केसेस हो रहे हैं यूपी में उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है। और जो आप देख रहे हैं कि जिससे एमएलए को बचाया जा रहा है, और कठुआ रेप केस में भी यही हुआ कि एमएलएज ने रैली निकाली, उस जय श्री राम के नारे लगे, तो इससे साफ साबित होता है कि योगी सरकार कुछ नहीं कर रही है, बस एमएलए को सपोर्ट कर रही है। तो फिर योगी सरकार के ऊपर आपको क्या लगता है, उनकी क्या मंशा है? क्या वो पीड़िता के साथ दे रहे हैं या फिर अपने एमएलए का साथ दे रहे हैं? देखिए, अगर वो उनके साथ होती तो उनके पिता की हत्या नहीं होती,
ठीक है। और दूसरी बात ये होता है कि 2017 में हुई है ये घटना और 2019 आ चुका है। अगर फैसला आना होता या न्याय मिलना होता तो अब तक मिल जाता, अब तक मिला नहीं है। इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं कि जिस तरीके से इसे भी साजिश के तहत उन लोगों को मारना चाहा, इसलिए यही लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सरकार कुछ नहीं कर रही है। योगी सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और जिस तरीके से एमएलए को बचाया जा रहा है वो साफ दिख रहा है कि उन्हें निष्कासित क्यों नहीं किया गया जब उन पे आरोप लगा है। एटलीस्ट तब तक जब तक उन पे साबित नहीं हो जाता वो आरोप, तब तक तो एटलीस्ट उनको निष्कासित किया जा सकता था, तो लेकिन तब तक भी नहीं किया गया। अभी भी वो एमएलए बने हुए हैं। मुझे लगता है कि सरकार के लिए महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है, वो और दूसरे मुद्दों पर हमारा ध्यान भटकाना चाहती है और अपनी पेटी पॉलिटिक्स में खुद इंगेज्ड है। चाहे आप ये देखिए कि कर्नाटका में भले कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट को गिराने की बात हो या अभी मोदी जी का मैन वर्सेस वाइल्ड में जाने की बात हो, तो ऐसे मुद्दों को सरकार उजागर कर रही है और हमारा ध्यान उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, ना कि उनके लिए महिलाओं का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है मुझे लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ हो नहीं पा रहा। ये सवाल है मेरा पहले मीडिया वालों से ही कि इसको कवर करने के लिए जो बड़े बड़े एंकर हैं, अंजना ओम हो गई और ये सब जितने भी हैं, ये सब क्यों नहीं करते इसको कवर? आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता भी नहीं होगा। अगर मीडिया सही से इस चीज़ को कवर करे तो लोगों को पता चलेगा कि कितना नुकसान हो रहा है देश का। अब मैम एक जान चली गई, मीडिया में कुछ नहीं है, डिबेट होती है अननेसेसरी टॉपिक पे होती है। डिबेट होनी चाहिए इन पे, पूरा कवर करना चाहिए, इन्हें इन टॉपिक को कवर करना चाहिए। अब ये मैम यहाँ की बात है, ठीक है ना, आगे अपना मतलब यूएन वगैरह में जाएगा ये, तो अपने देश के शर्मिंदा वाली बात है ये। प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया है और उन पे कुछ उन्होंने इस बात पे इस मुद्दे पे कुछ बोला नहीं है। अभी जिस तरीके से उनका बियर गिल्स के साथ जो वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और जो सब कर रहे हैं, उनको इस वक्त ये ध्यान देना चाहिए था कि यूपी सरकार में जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ उसको लेके कुछ अपनी टिप्पणी करनी चाहिए थी और इस केस को लेके कम से कम संजीदगी बरतनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं करी। और एक लड़की होने के नाते मुझे उनका ये नारा खोखला लग रहा है। मैन वर्सेस वाइल्ड खेलना बंद करिए और अपने देश के असली मुद्दों पर बात करिए। कम से कम एक ट्वीट ही कर दीजिए, दिन भर ट्वीट करते रहते हैं, लोगों को बधाइयाँ देते रहते हैं जन्मदिन पर। प्लीज़ ट्वीट करिए और सामने आइए और इस बारे में बात करिए, लोगों से महिला सुरक्षा के बारे में बात करिए। आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप टूरिज्म पे नहीं निकले। मैं अपने प्रधानमंत्री से ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं में बहुत शक्ति है और उस शक्ति को हार्नेस करने की, उस शक्ति को एक सही चैनल और डायरेक्शन में पहुंचाने के लिए उनको तमाम ऐसे छिछले मुद्दों से हम पब्लिक का ध्यान भटकाने से बेहतर हमें हमारी इस शक्ति को चैनलाइज करने के लिए एक सेफ इंडिया देने की उनको मुहिम चलानी होगी, पहल करनी होगी।